स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। हमारे साथ यानी निखिल सिंह के साथ। और भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत वीरों की भी कहानी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसमें वीरांगना मातंगिनी हाजरा, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, भीकाजी कामा और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसे कई ऐसे नायक शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की मशाल जलाए रखी। इनमें से कई वीरों को इतिहास में वो पहचान नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनका साहस, उनका संघर्ष और देश के लिए उनका बलिदान आज भी हमारी आजादी की कहानी का अहम हिस्सा है। हेलो दोस्तों, हम सबको पता है कि इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजादी पाने के लिए कितनी कुर्बानियां और स्ट्रगल झेलनी पड़ी थी। कितने लोगों ने अपनी जान, अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दी थी, ताकि हम आज आजाद हो सकें और एक पीसफुल लाइफ जी सकें। वर्ल्ड के कुछ हीरोज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, जिन्होंने बैक स्टेज पर होकर पूरे वर्ल्ड को एडवांस बनाया। और आज हम एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली उन अनसंग हीरोज की कहानियां एक्सप्लोर करने वाले हैं जिन्होंने अपनी करेज, सैक्रिफाइस और डिटर्मिनेशन से इंडिया की आजादी की राह को पॉसिबल बनाया। ये वो लोग थे जिनके नाम शायद हिस्ट्री बुक्स में छुप गए, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी हमारे देश के वैल्यूज, कल्चर और फ्रीडम आइडियल्स में साफ दिखता है। इन्होंने हिस्ट्री के स्पॉटलाइट के बिना किसी फेम के सिर्फ देश के लिए जीना और मरना चुना, और जिन्होंने अपने एक्शन से फ्रीडम मूवमेंट को जमीन पर मजबूत किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मतंगिनी हजरा, द फियरलेस रेवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल। मतंगिनी हजरा बंगाल की एक ऐसी वीर महिला फ्रीडम फाइटर थीं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। ब्रिटिश रूल के खिलाफ चल रहे मूवमेंट्स में उनका रोल बहुत ही इंस्पायरिंग रहा, और उनकी कहानी करेज और सैक्रिफाइस का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। मतंगिनी हजरा एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने 73 इयर्स की एज में भी क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन किया। इस उम्र में भी उन्होंने बिना किसी डर के अंग्रेज सरकार के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट्स में एक्टिवली हिस्सा लिया। ये ऐसी महिला थीं जो अपनी जिंदगी में सिर्फ देशभक्ति और करेज के लिए जीती थीं। उनका मानना था कि आजादी के लिए लड़ना हर भारतीय का फर्ज है, चाहे उम्र कुछ भी हो। जब ब्रिटिश फोर्सेस उनके विलेज पर अटैक कर रही थीं, मतंगिनी ने देश के फ्लैग को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया, और इसी प्रोसेस में उन्हें गोली लगी। गोली लगने के बाद भी उन्होंने पीछे हटना या तिरंगा छोड़ना स्वीकार नहीं किया, जो उनकी हिम्मत और देश के प्रति उनके प्यार को दिखाता है। उनकी ब्रेवरी और सिंबॉलिक सैक्रिफाइस ने यूथ और रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया, और आज भी उनका नाम बंगाल और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में एक इंस्पिरेशन है। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई में हर व्यक्ति का योगदान इंपॉर्टेंट होता है। मतंगिनी हजरा ने हमें यह सिखाया कि एज और जेंडर कभी भी ब्रेवरी और लीडरशिप की रुकावट नहीं बन सकती। फिर बात करते हैं बिरसा मुंडा, ट्राइबल लीडर एंड रेवोल्यूशनरी। बिरसा मुंडा झारखंड के एक ऐसे लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ट्राइबल कम्युनिटीज को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका नाम भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में ट्राइबल रेजिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल माना जाता है। झारखंड के ट्राइबल लीडर जिन्होंने उलगुलान, द ग्रेट रिबेलियन, लीड किया,
और ब्रिटिश के खिलाफ ट्राइबल राइट्स और अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ाई की। ये रिबेलियन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि ट्राइबल लोगों की जमीन, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। बिरसा मुंडा ने लोगों को समझाया कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज उनके फॉरेस्ट्स और लैंड्स पर कब्जा कर रही हैं, और इसी अवेयरनेस के साथ उन्होंने लोगों को रेजिस्टेंस के लिए तैयार किया। सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी जान गंवाकर भी उनका विजन और ट्राइबल एम्पावरमेंट आज भी इंडिया में याद किया जाता है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा इम्पैक्ट बनाना उनकी लीडरशिप और कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी को एजुकेट किया, उनके राइट्स और लैंड के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रगल किया और एक सिंबल ऑफ ट्राइबल प्राइड बन गए। आज भी बिरसा मुंडा का नाम ट्राइबल सेल्फ रिस्पेक्ट, करेज और रेजिस्टेंस के रूप में लिया जाता है, और उनकी लेगेसी जनरेशंस तक इंस्पायर करती रहेगी। अल्लूरी सीतारामा राजू, द रामपा रिबेल। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों से उठा एक रेवोल्यूशनरी लीडर जिसने रामपा रिबेलियन के थ्रू ब्रिटिश रूल को सीधी चैलेंज दी। अल्लूरी सीतारामा राजू ने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करके पुलिस स्टेशंस पर अटैक्स किए, वेपन सीज किए और ब्रिटिश अथॉरिटी को फॉरेस्ट्स तक सीमित कर दिया। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, बल्कि एक लीडर और विजनरी थे, जो ट्राइबल और कॉमन पीपल को यह समझा गए कि अपने हक के लिए खड़े होना कमजोर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी ब्रेवरी, स्ट्रैटेजी और सैक्रिफाइस ने साउथ इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को डीपली इंस्पायर किया, और आज भी अल्लूरी सीतारामा राजू लोगों के रेजिस्टेंस और करेज का पावरफुल सिंबल माने जाते हैं। फिर हैं भिकाजी कामा, द वुमन रेवोल्यूशनरी। 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में भिकाजी कामा ने पहली बार इंडियन फ्लैग का एक वर्जन हॉइस्ट करके दुनिया को बता दिया कि भारत सिर्फ आजादी का सपना नहीं देख रहा, बल्कि उसके लिए लड़ भी रहा है। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक फिगर नहीं थी, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की इंडिपेंडेंस और विमेंस राइट्स दोनों के लिए जोर शोर से आवाज उठाई। उनकी फियरलेस एक्टिविज्म ने ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट की और ब्रिटिश रूल को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा। भिकाजी कामा हमें ये सिखाती हैं कि आजादी और इक्वालिटी का स्ट्रगल जेंडर से ऊपर होता है और एक स्ट्रॉन्ग आवाज पूरी दुनिया को हिला सकती है। बाद में हम याद करते हैं तिरुप्पुर कुमरन, द फ्लैग बेरर। तिरुप्पुर कुमरन तमिलनाडु का एक वीर फ्रीडम फाइटर था, जिसे लोग प्यार से कोडी काता कुमरन के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश पुलिस के ब्रूटल अटैक के दौरान भी उन्होंने अपने हाथों से इंडियन फ्लैग को छोड़ने से इनकार कर दिया, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। तिरंगे को जमीन पर गिरने ना देना उनके लिए देश से बड़ा कोई फर्ज नहीं था, और इसी अडिग देशभक्ति ने उन्हें शहीद बना दिया। ये बलिदान सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के जज्बे का प्रतीक है। आज भी तिरुप्पुर कुमरन का नाम तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में युद्ध के लिए करेज, सैक्रिफाइस और पेट्रियोटिज्म का पावरफुल सिंबल है। फिर आते हैं पोट्टी श्रीरामुलु, गांधीयन आइडियलिस्ट। पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 58 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया। उनका सैक्रिफाइस इतना इंपैक्टफुल था कि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1953 में हो गया। उन्होंने दिखाया कि पीसफुल स्ट्रगल और सेल्फ सैक्रिफाइस से भी पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाया जा सकता है। अब बात करते हैं अरुणा आसफ अली, फ्लैग बेरर ऑफ क्विट इंडिया। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम फ्लैग हॉइस्ट किया और ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ मास प्रोटेस्ट्स को लीड किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने विमेंस राइट्स और एजुकेशन के लिए काम किया। उनका करेज और लीडरशिप यूथ को इंस्पायर करती है कि देश के लिए स्टैंड लेना हर सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनली कमल देवी चट्टोपाध्याय, कल्चरल विजनरी। कमल देवी चट्टोपाध्याय एक फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर और कल्चरल आइकन थी। उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स को रिवाइव किया। उनका इम्पैक्ट सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं था, उनका विजन था कि कल्चर और इकोनॉमी को कंबाइन करके सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ 8 अनसंग हीरोज, जिनके बिना हमारी इंडिपेंडेंस और प्रोग्रेस इनकम्प्लीट होती। और हमेशा याद रखिएगा कि इनका इम्पैक्ट आज भी हमारे देश के वैल्यूज और आइडियल्स में क्लियरली नजर आता है। ये सब लोग शायद टेक्स्ट बुक के बोल्ड हेडिंग्स नहीं बने, लेकिन इनका खून, इनकी भूख, इनकी जेल और इनका करेज ही इंडिया की आजादी का असली फाउंडेशन था। और आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, तो इन अनसंग हीरोज की कहानी याद रखना सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, एक जिम्मेदारी है। तो अगले टाइम जब आप अपनी फ्रीडम या देश के लिए कुछ करने का सोचें, तब इन हीरोज की कहानी याद रखें और उनसे इंस्पिरेशन लें।
क्या आपने कभी सोचा है कि गांवों में निकलने वाला गोबर और जैविक कचरा सिर्फ कचरा नहीं बल्कि ऊर्जा और कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है? इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परिपत्र जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन यानी गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए देश में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे एक तरफ स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, दूसरी तरफ गांवों में रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इसका बड़ा लक्ष्य भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। 6 अगस्त को देश के ऊर्जा क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपए के भारी भरकम परिव्यय के साथ राष्ट्रीय गोबर्धन योजना को मंजूरी दे दी। सरल शब्दों में कहें तो ये योजना हमारे गांव, खेत और कचरे को देश की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी ताकत बनाने जा रही है। अब तक फसल के अवशेष, गोबर और शहरों के जैविक कचरे को अक्सर जला दिया जाता था या फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इसी वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जाएगी। इस योजना को साल 2026 से 2036 तक पूरे 10 साल के लिए लागू किया गया, जिसका लक्ष्य देश में डोमेस्टिक सीबीजी प्रोडक्शन को लगभग 10 गुना बढ़ाना। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो यूरोप का रीपावर ईयू इनिशिएटिव और डेनमार्क का बायोगैस मॉडल मुख्य रूप से सब्सिडी देने या सिर्फ बिजली उत्पादन पर केंद्रित रहा, लेकिन भारत का गोबर्धन ढांचा दुनिया में काफी यूनिक है। ये सिर्फ प्लांट लगाने के लिए मदद नहीं देगा बल्कि सप्लाई चेन से लेकर बिजली तक पूरी वैल्यू चेन को गारंटी देता है। इसमें सरकार ने 2110 रुपए प्रति एमबीबीटीयू का फिक्स्ड प्राइस स्ट्रक्चर, 2 करोड़ रुपए प्रति टीडीपी यानी टन्स पर डे की कैपिटल सहायता, सिटी गैस नेटवर्क में 3 से 5% तक की कंपलसरी खरीद और क्रेडिट गारंटी के साथ पाइपलाइन कनेक्टिविटी भी दी है। रणनीतिक और आर्थिक रूप से ये भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। इससे विदेश से महंगी एलएनजी गैस इंपोर्ट करने पर भारत की निर्भरता कम होगी, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। वहीं आर्थिक मोर्चे पर किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को बायोमास कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और बायो फर्टिलाइजर में बिक्री से आय के नए रास्ते मिलेंगे। साथ ही पराली और कचरे से वैज्ञानिक प्रबंधन से ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भारी कमी आएगी। गोवर्धन सिर्फ एक ऊर्जा नीति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और वेस्ट टू वेल्थ का एक ऐसा रिवॉल्यूशन मॉडल है जो भारत के गांवों को देश के नए स्वच्छ ऊर्जा केंद्र में बदल देगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India. पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
और भारत की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं तक नहीं है। भारतीय संस्कृति और संगीत की गूंज दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती रही है। इसी सांस्कृतिक जुड़ाव की एक खूबसूरत मिसाल सामने आई है जब तुर्की की बहुआयामी गायिका गुलनाज यिल्नाज ओल गुंचान ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनी आवाज दी। यह सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं बल्कि भारत और तुर्की के बीच सांस्कृतिक रिश्तों की खूबसूरत अभिव्यक्ति है।
परवल भारतीय रसोई की वो सब्जी जो सालों से हमारी थाली का हिस्सा रही है, लेकिन अगर इसी साधारण से परवल को मिल जाए दही का जो मलाईदार ग्रेवी है और उसमें क्रीमी ट्विस्ट, तो स्वाद हो जाएगा बिल्कुल लाजवाब। आज कंटेंट क्रिएटर नेहा गुप्ता लेकर आई हैं परवल की ऐसी ही क्रीमी और दही वाली रेसिपी जो बनाने में आसान है और स्वाद में एकदम रिच। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnewscreatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नए क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर।